हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नहीं जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो साल का दूसरा वीडियो ये इस वक्त पे, यानी कि आज बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है गाइस, और इसका रीज़न ये होता है कि 31st, 1st और 2nd को हिल स्टेशन में स्नोफॉल होती ही होती है और उसका असर बाकी के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि ठंड की वजह से मेरा बिल्कुल भी रेडी होके चेंज करने का मन भी नहीं किया। मैं जैसी थी मैं वैसे ही उठ के वीडियो बना रही हूँ। इनफैक्ट वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, साल का दूसरा दिन है, ऐसे कैसे हम वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोगों के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत ही कोजी और बहुत ही ब्यूटीफुल आइटम शेयर करने वाली हूँ। मैं इसको पहनना चाह रही थी लेकिन आज मैंने आलस की वजह से पहना नहीं, लेकिन आने वाली एक दो वीडियोस में, मतलब आने वाली कल परसों की वीडियोस में आपको मैं पहने हुए ज़रूर दिखूंगी। लेकिन सबसे पहले शेयर कर देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सॉफ्ट और कोजी सा जैकेट मैंने अपने लिए मंगाया है गाइज। इसमें ना 2-3 कलर के शेड आपको दिख रहे होंगे, पिंक, ब्लू, लाइट सा येलो। मतलब इतना खूबसूरत ये पीस है और इतना सॉफ्ट है कि साथ में ये वार्म भी है गाइज, क्योंकि इसके अंदर डबल लेयर हुई हुई है। इस समय पे ये आपको ऑलमोस्ट सभी साइजेस में अवेलेबल मिल जाएगा और रेट भी बहुत अमेजिंग है, और रेट से ज़्यादा गाइज खूबसूरत देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसको कल वीडियो में ज़रूर पहनूंगी। आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में ये दिखा दिया। तो आई एम श्योर कि कल मैं आपको ये पहने हुए दिखूंगी। तो अगर आपको ये जैकेट चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले गाइज ले लेना, क्योंकि विंटर वेयर बहुत ही जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक पिन किया होगा, आप वहां से जाके लिंक के माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कमेंट सेक्शन में ना मिले तो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहां पे आपको डेफिनेटली इस प्यारी सी जैकेट का लिंक मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वैसे तो मैं इस चीज़ पर रिएक्शन कल देने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, कल का पहला दिन थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का तो नेगेटिविटी फैलाने का काम ही रहता है, लेकिन हमें साल की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करनी है और उसी के साथ साथ हमारा रिएक्शन का काम भी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी कि कभी हम आपको अच्छे भी लग सकते हैं, कभी हम आपको बुरे भी लग सकते हैं। हमारा काम तो ये है कि हमें सही को सही बोलना है और गलत को गलत बोलना है। और ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देना है, और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देना है जिनकी ज़िंदगी में ज्ञान की कोई कीमत ना हो, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्ञान मांगने के लिए आ जाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही ज्ञान को ठुकरा देते हैं। तो ज्ञान बिल्कुल भी ऐसे लोगों को हमें नहीं देना है जिन्हें ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे ज़रूर ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हर जगह बट रहा है, और जब जगह जगह से हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान बटोरेंगे तो वो हमारे लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा, नुकसान नहीं देगा हमें वो कोई भी। तो यहाँ पे अब हम ज्ञान नहीं, सिर्फ रिएक्शन देंगे, रिएक्शन, समझाएंगे नहीं। तो अगर आप में भी कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बोले कि दीदी आप समझा दो, दीदी आप ऐसे प्यार से बोल दो, दीदी आप पहले जैसे बोल दो, तो दीदी ने पिछले साल बहुत प्यार से बोल के देख लिया। दीदी ने पिछली बार पूरी साल समझाया ही है, और उसके बाद दीदी को समझाने का नतीजा क्या मिला? ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हैं गाइज, उनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो अब ज्ञान में अपना वेस्ट ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ऐसे लोगों पे ज्ञान नहीं, सिर्फ रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन आने वाला है पार्टी वाली आंटी जी की वीडियो के ऊपर। ऑल्सो साल के पहले दिन नेगेटिविटी फैलाने से ये फैमिली कभी भी बाज नहीं आ सकती। सिंदूर दान के ऊपर भी हम लोग रिएक्शन वीडियो में बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। तो शुरुआत करते हैं न्यू ईयर की पार्टी से। आप लोगों में से कितने लोग 31st को पार्टी में गए थे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि गाइज मैं कभी भी न्यू ईयर की पार्टी में घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ। मैं आज तक नहीं गई हूँ, ना 31st को ना 1st को। हम लोग 31st अपने घर पर ही आते हैं, और 1st को अगर हमें कहीं बाहर जाना भी हो तो हम लोग बाहर जाते हैं मंदिर वगैरह, तीर्थ स्थल में। लेकिन मैंने कभी भी 31st की पार्टी घर के बाहर मनाई ही नहीं है। घर के लोगों के साथ ही वही गाजर का हलवा पुराने तरीके से। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है कि पिछले 5-7 साल से
केक कटिंग का प्लान हो गया है, वरना हमने तो बचपन से 31 को विदा किया है और नए साल की शुरुआत करी है गाजर के हलवे से। तो ज़रूर आप लोग बताना आपने किस तरीके से 31 साल को बाय बाय और नए साल को हाय हाय किया है, मतलब हाय हाय वाला हाय। ठीक है, तो हमारी आंटी जी परिवार समेत, सब परिवार समेत पार्टी का हिस्सा बनी। चलो पार्टी का हिस्सा तो बनी, लेकिन पार्टी में गाइस हो क्या रहा था, मुझे देख के इतना अजीब लगा। मतलब मैं ये देख रही थी कि व्लॉग में पार्टी का बढ़िया प्रमोशन हो रहा है कि अरे आप लोग वहाँ आइए, हमसे मिलने का मौका मिलेगा, आप लोग आइए, हमसे मिलने का मौका मिलेगा। क्या बात है, कोई आया नहीं मिलने, अपने ही क्षेत्र के लोग मिलने नहीं आए, अपने ही आसपास के लोग मिलने नहीं आए, अपने ही होम टाउन के लोग मिलने नहीं आए। अरे अरे अरे, समझा करो गाइस, इस बार टिकट स्टूडेंट्स को नहीं बांटे जा रहे थे ना, इसीलिए लोग जो है वो मिलने के लिए ज़्यादा आ नहीं पाए। क्योंकि हर बार इवेंट में यही तो होता है, भीड़ बुलाओ, जिसको मर्जी उसको बुलाओ, बस भीड़ दिखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में हमें भीड़ दिखानी है। और इसी भीड़ को दिखाने के लिए सब अपने अपने मेहमानों को बुला लेते हैं कि अरे तुम्हें भी आना है, क्या करना है, भीड़ बढ़ाना है। क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से तो लोग आएंगे नहीं, ज़्यादा तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें भीड़ दिखानी है कि ये देखो, ये है हमारे सब्सक्राइबर, ये कमाया है हमने प्यार, ये है हमारी फ़ैन फॉलोइंग। सो इस बार आपको इस पार्टी में दिख गया होगा किसकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग और किसका कितना लोग इंतज़ार कर रहे थे। एक कोने में बैठा हुआ ये पूरा परिवार बस इस तरीके से ताड़ रहा था कि कोई तो हमें इंपॉर्टेंस दे दे, कोई तो हमें वैल्यू दे दे, कोई तो हमारे पास आ जाए, कोई तो कुछ बोले, कोई तो कहीं से आए। मतलब डेस्परेटली वेट कर रहे थे बेचारे ये लोग। उसके बाद आए, ऐसा नहीं है इक्के दुक्के लोग आए या कैसे आए, ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग वहाँ बैठे हुए थे। जो होस्ट इनका वेलकम करने के लिए वहाँ थी, उसने भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। जिस तरीके से वो बाकी लोगों को वेलकम कर रही थी, उसी तरीके से उनको भी वेलकम किया ना। उसने बहुत ही डेस्परेट तरीके से कि वाओ आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज़ एक सेल्फी, प्लीज़ एक फ़ोटो, वो लीस्ट बॉदर थी। उन्होंने बाकी लोगों की तरह ही उनको भी वैसे ही जो है अंदर जो है वेलकम किया। उसके बाद सबसे खतरनाक चीज़ तो उस पार्टी में ये हुई गाइज कि एक तो 31st नाइट, आप समझ रही हो, पीक विंटर्स का टाइम, वहाँ पे आया हुआ हर एक इंसान ने गाइज विंटर वेयर पहना हुआ था। हर एक इंसान ने स्वेटर, कोट, मफलर, टोपे, मतलब पार्टी अपनी जगह है गाइस, पर अपनी सेहत भी तो अपनी जगह है। नो 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 नो, मेरे अंदर का ज्ञान निकल के आ रहा है, तो ज्ञान को कंट्रोल करना है, सिर्फ रिएक्शन देना है। तो वहां पे सब लोगों ने विंटर वेयर, स्वेटर्स वगैरह सब पहने हुए थे, लेकिन हमारी माताश्री, उन्होंने तो भाई साहब सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब सबके रिकॉर्ड, एक तो साड़ी, ऊपर से उसमें मेगा स्लीव्स का ब्लाउज। उनको देख के तो मुझे लग रहा है कि वहां पे मौजूद सब लोग अपने कपड़ों को देख रहे होंगे कि मतलब मानना पड़ेगा क्षमता, ठंड सहने की क्षमता। घर के अंदर बैठ के हमारी आंटी जी को इतनी ठंड लगती है कि वह स्कार्फ बांध के अपनी ठंड का प्रचार प्रसार करती हैं, लेकिन जब वाकई में पीक ठंड का टाइम आता है तो हमारी आंटी मेगा स्लीव्स के साथ पार्टी में पहुंच जाती हैं। पार्टी में ओ हो, मतलब क्या भगवान ने, भाई ऐसा शरीर गाइस सबको मिलना चाहिए, सबको। इतना हष्ट पुष्ट शरीर जिसको ठंड भी नहीं लगती है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि यार एक हम है, घर के अंदर बैठे हुए भी बिना टोपे के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्वेटर के बिना तो दूर की बात है, यानी कि गाड़ी के अंदर भी बिना स्वेटर के हम नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे हमारी आंटी ने तो पूरी पार्टी की रौनक ही चेंज कर दी, वैसे लोग चाहे इन्हें देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो गाइज, लेकिन ये सोच के तो ज़रूर देख रहे होंगे कि फैशन के इस दौर में ठंड को गाइज बाय बाय कर लो। फैशन के इस दौर में नहीं, वही देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनके अलावा एक सिंगल लेडी ऐसी नहीं देखी गाइस जिसके तन पे स्वेटर ना हो, जिसने स्वेटर या विंटर वेयर नहीं पहना हो। चलो ये तो रही इनकी पार्टी की बात, जैसे तैसे पार्टी से ये लोग आ गए। अब उसके बाद आता है नए साल का दिन। नए साल की शुरुआत यूट्यूब के हर व्लॉगर ने पूरी कोशिश करी कि वो पॉजिटिविटी के साथ करे, पिछले साल की कोई भी सड़ी हुई बातें या बैड एक्सपीरियंस यहाँ पे ना लेके आए और नए साल को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करे। लेकिन कंटेंट की मारी हमारी आंटी जी अपने साथ साथ अपनी जो बहू है उसको लपेट ही लेती है।
वो भले ही कितना भी हट के काम करने की कोशिश करे, हट के एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो व्लॉग बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये आंटी जी उसको अपने साथ लपेट लेती है और फिर एक शिक्षा अपने बच्चों को ज़रूर देती है कि गलत के लिए चुप नहीं रहना है, बोलना है। अरे हम अकेले ही कंट्रोवर्सी क्यों करें, तुम भी लड़ो, तुम भी बोलो, हम अकेले ही ट्रोल क्यों हो। बहू रानी तुम भी खूब बोला करो ताकि तुम भी ट्रोल हो, तुम भी बोलो ताकि तुम भी ट्रोल हो। हमारे साथ साथ थोड़ा डिवाइड हो जाएगा ना, लोगों का मन थोड़ा भटक जाएगा, आंटी जी से थोड़ा सा हटेगा, थोड़ा सा बहू पे आएगा, थोड़ा सा बेटे पे आएगा, थोड़ा सा छोटी बहू पे, छोटे बेटे पे, बेटी पे, सब पे आधा आधा आएगा। तो फिर थोड़ा सा आंटी जी की टेंशन जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। अब सोचिए, एक तरफ नए साल में लोग अच्छी चीजें करते हैं, ठीक है, वहां पे हमारी आंटी जी नए साल के दिन भी पोक करने से बाज नहीं आ रही है। और वहां पे सोने पे सुहागा हमारी जो भाभी जी हैं, जिन्हें मैं एटलीस्ट इतना समझती हूँ कि वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल व्लॉग अपने चाहे कैसे भी घर की डेली चीजें दिखाए पर बना लेती है, उन्होंने भी यहाँ पे मौका नहीं छोड़ा। अपनी सासू माँ के साथ फुल ऑन, भाई अब तो हम साथ साथ हैं, कंट्रोवर्सी में हम साथ साथ हैं, पोकिंग में हम साथ साथ हैं। अब अगर हम साथ साथ हैं बनना ही है तो भाई रिएक्शन में भी हम साथ साथ हैं, राइट। तो वहाँ पे आंटी जी देती है अपनी बहू को उनका सिंदूर लौटा के, और आज के दिन का ही आंटी जी वेट कर रही थी, यानी कि 1 जनवरी का आंटी जी वेट कर रही थी कि मैं 1 जनवरी को अपनी बहू का सिंदूर लौटाऊंगी। तो आंटी जी की याददाश्त गाइस कुछ ज़्यादा ही पीछे चली गई है, क्योंकि उनकी बहू का सिंदूर तो पिछले 5-6 महीने से वापस ही है। नहीं, आप सब लोग तारीफ करते हो ना भैया की भैया अब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, भाभी जी के साथ बिल्कुल पुराने वाले भैया भाभी नजर आ रहे हैं। यही पुराने भैया भाभी को तो देख के हम लोग बहुत खुश होते थे, अब इनका बॉन्ड कितना अच्छा जा रहा है। तो मतलब इतने टाइम से जो ये 5-6 महीने से अच्छा था, सिंदूर लौट के नहीं आया था, 1 जनवरी को सिंदूर लौट के आया है। और सिंदूर लौटते हुए भी एक कहते हैं ना, इंसान को एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बहू के लिए अगर उसकी सास उसको सिंदूर गिफ्ट कर रही है तो इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो आगे पीछे की लाइनें ऐड करी है ना कि तुम्हें तुम्हारा सिंदूर लौटाया है, आपने सिंदूर कहाँ से लौटा दिया, कैसे लौटा दिया आपने उसका सिंदूर? उसका सिंदूर उससे छीना ही नहीं था, तो आपने उसका सिंदूर लौटा कैसे दिया? वो तो पिछले हर समय से एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी बहू को हम बिना सिंदूर के देख लेते हैं, तो उसका सिंदूर उससे छूटा कब था? हर जगह पे क्रेडिट लेने के लिए हमारी ये आंटी जी प्रकट हो जाती हैं। पहली बात तो उसका सिंदूर छीना नहीं था, दूसरी बात आपने उसका सिंदूर छीना नहीं था, तो लौटा आपने कैसे दिया? लौटाता तो वही इंसान है ना जो छीनता है, वो लौटाता है, आपने कैसे लौटा दिया? आप अपना क्रेडिट लेना कब छोड़ेंगे आंटी जी? इसमें अगर क्रेडिट किसी का जाता है ना, जो अपने सिंदूर के लिए इंसान लड़ा, वो आपकी बहू ही थी, उसका क्रेडिट मत छीनिए आप। अगर वो नहीं लड़ती तो आपका सिंदूर आपकी ही मुट्ठी में धरा का धरा रह जाता। अपने सिंदूर के लिए लड़ाई, अपने सिंदूर के लिए पेशेंस और अपने सिंदूर की जो प्राप्ति उसने वापस करी है वो अपनी खुद की वजह से करी है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी, उसे अपना पति चाहिए था। अगर वो ये फाइट को नहीं लड़ती तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते। तो ये भाभी जी का क्रेडिट है, ये आपका क्रेडिट नहीं है। आप उनके ऊपर क्रेडिट मत चढ़ाओ, हर बार उनको इस चीज़ का जताने की कोशिश मत करो पूरा फैमिली कि हमने तेरे उस समय पे ये किया, हमने तुझे ये लौटाया, हमने तुझे ये लौटाया। नहीं, उसने अपने आप सब कुछ पाया है। और दूसरा इंसान जिसने सिंदूर छीना नहीं, आप लोगों को याद होगी वो लाइव नेहा की भी, जहाँ पे उसने एक बात बोली थी कि अगर मुझे छीनना होता तो मैं छीन लेती। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उस समय की जो सारी एक्टिविटी हुई उस सब चीज़ के गवाह हम लोग भी हैं, एक एक जना। किस तरीके से हम उस वक्त पे जगत भैया को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वाइफ के पास जाओ। हर एक छोटे से छोटा क्रिएटर, हर एक छोटे से छोटा रिएक्शन, हर एक सब्सक्राइबर उस समय पे सिर्फ जगत भैया के पीछे पड़े थे कि अपनी वाइफ के पास जाओ। वो बंदा कभी कहीं भागता था, कभी कहीं भागता था, कभी मैं कुछ कर लूँगा, कभी मैं ऐसा भाग जाऊँगा। अगर किसी इंसान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो थी जगत दीदी, कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेती ना तो सबकी चीज़ें धरी की धरी रह जाती। ये बात सच है, कड़वी ज़रूर लगेगी, बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बात सच है
कि अगर एक्चुअली में वो भी आगे बढ़ जाती तो आज भी गाली खा रहे हैं, कल भी खा रहे होते, खाते रहते, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। वो आगे नहीं बढ़ी, इस चीज़ का क्रेडिट कुछ परसेंट उसको भी जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ी। इसीलिए उनका जो पति था, कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वाइफ या तो वो। अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ऑप्शन क्या बचा? परिवार ही बचा ना, परिवार ही ऑप्शन बचा। इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बाद भी उस औरत ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो थोड़ा सच्चाई को भी देखने की कोशिश करा करो आंटी जी, हर चीज़ का क्रेडिट बटोरने की कोशिश मत करा करो। बहू की नज़रों में भी मैं हमेशा महान बनी रहूं कि इस बहू का घर बसाने में मेरा योगदान है। आपकी बहू का घर बसाने में आपकी बहू की खुद की फीलिंग्स थी, जिसने उसके पति को उससे दूर नहीं होने दिया, और वो अपने पति के लिए लड़ती रही, चाहे रो के लाई, चाहे लड़के लाई, चाहे कैसे भी लाई। उसको अपने पति चाहिए था, उसने अपने पति पा लिया। दूसरी वो औरत कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया आपके बेटे को, उसने एक्सेप्ट नहीं किया आपके बेटे को, इसलिए आपके बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन आपका रोल नहीं है आंटी जी, कहीं भी आपका रोल नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बहू कुछ भी एक्शन लेती तब भी आप लोग पिस जाते भयंकर तरीके से। इसीलिए आप लोगों की मजबूरी थी वहां पे। तो सिंदूर आपने नहीं लौटाया, उसका सिंदूर उसके पास ऑलरेडी था, और अपने सिंदूर के लिए उसने खुद फाइट करी। मतलब नए साल में भी नेगेटिविटी फैला के ये आंटी जी चली गई, और भाभी जी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया कि लो भाई, तो चलो अब तो सिंदूर भी अपना, बहू भी अपनी, बेटा भी अपना, परिवार भी अपना। अब इस परिवार को बिल्कुल समेट के हम साथ साथ ही रखना। 2026 में देखेंगे हम कि ये हम साथ साथ है और कितना लंबा चलता है, और कितनी दूर तक चलता है, और कैसे कैसे चलता है। क्या बहू के प्रति आंटी जी का प्यार ऐसे ही पूरे साल बरकरार रहता है, या फिर 4 दिन के बाद फिर से बहू की शिकायत करती हुई आंटी जी फिर से अपनी वीडियो में हाजिर हो जाती हैं? अच्छा, बहू की शिकायत से याद आया, अभी जिस समय पे अवार्ड फंक्शन चल रहा था, आंटी जी उस अवार्ड फंक्शन में नहीं थी। उस समय पे बहू के पल्ले को रखने के लिए बड़ी शिकायत हो रही थी, क्योंकि उस समय पे आंटी उस फंक्शन में नहीं थी, लेकिन अंकल जी थे। क्यों? अभी न्यू ईयर की पार्टी में वो शिकायत नहीं हुई। मतलब मैं जहां, वहां पे कोई मैं शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन जहां पे अगर मैं मौजूद नहीं हूं वहां पे मैं बहुओं की चीज़ों को कॉल आउट ज़रूर करूंगी। तो गाइज, वहां पे भी सर में पल्ला नहीं था, और न्यू ईयर पार्टी पे भी सर में पल्ला नहीं था। वहां पे भी अंकल जी मौजूद थे, और यहाँ पे भी अंकल जी मौजूद थे, लेकिन वहां वाली के लिए बहू को टारगेट किया गया, और यहाँ वाली के लिए बहू पे प्यार लौटाया गया। तो आगे से हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि भैया वो एक इन्फ्लुएंसर भी है, एक यूट्यूबर भी है, तो उसको अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दे दो। अब बात बात पे 5 दिन में, 6 दिन में उसको उसकी कमियां बताने के लिए, होपफुली कि 2026 में आंटी अपनी बहू की कमियां ना बताए और अपने बेटियों की कमियों के ऊपर व्लॉग लेके आए। नहीं, आपने देखा होगा कि कभी भी अगर शिकायत होती है, किसी चीज़ का बुरा लगता है, तो किस चीज़ का? बहुओं की गलतियों का। कभी बेटों की गलतियों पे भी प्रकाश डाला जाए, कभी उनके लिए भी वीडियो व्लॉग डेडिकेटेड बना के आया जाए। आखिर बहुओं को कब तक कंटेंट बनाती रहेंगी हमारी आंटी जी? सो गाइज, ये था 2 व्लॉग का कंबाइंड रिएक्शन, जिसमें ज्ञान 0 दिया है, और ज्ञान अब से नहीं देंगे, रिएक्शन देंगे अब से। ठीक है, चलिए गाइज, इसी के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।